इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इंडियन बैंक के तरफ से आई लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए जो 300 पोस्ट पर वैकेंसी आई है उसमें ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके रखी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। तो आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इंडियन बैंक के तरफ से जो लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर ओपन करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ लोकल बैंक ऑफिसर 2024 के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन स्टेट्स में आप फॉर्म को फिल करेंगे और आप इन स्टेट्स में जॉब करेंगे। आप ऑल इंडिया कहीं से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो इन स्टेट्स में होगी। आप जिस भी स्टेट्स के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे यहाँ पर आप सारे स्टेट्स में आपको दिखाई भी देगी कि कितनी कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है। जैसे कि तमिलनाडु में 160 सीट पर वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 50 सीट्स पर वैकेंसी है। इस तरह से आप सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 13/8/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो अंतिम डेट है वो 2/9/2024 तक रखी गई है। आप 2/9/2024 से पहले इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर आप स्क्रॉल कर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पे स्केल दिखाई गई है। देन आपको अगर नीचे आनी है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले यहाँ पर दी गई है कि आ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि आप इंडिया के सिटीजन है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन इसी तरह से आपको नीचे आनी है, यहाँ आप देख सकते हैं लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए ये पोस्ट पर वैकेंसी है जिसमें मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 30 साल रखी गई है। और आपने किसी भी ग्रेजुएशन स्ट्रीम में अगर अपनी डिग्री करके रखी है, आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलती है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल और अगर आप पीएच कैंडिडेट में आते हैं तो आपको 10 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी और अगर आप 1984 के राइट्स में इफेक्टेड पर्सन है तो आपको यहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। हालांकि मैं इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा, आप वहां से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको ऑनलाइन कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको इंडियन बैंक के इस रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट पर चली आनी है। इसकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13/8/2024 से फॉर्म स्टार्ट है और आप इसके लिए 2/9/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने में आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने फर्स्ट नेम को इंटर करनी है, देन उसी नेम को यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है, फिर मिडिल नेम इंटर करनी है, फिर आपको लास्ट नेम इंटर करनी है और सबको कंफर्म कर लेनी है। आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पर जो नाम है आप उसी नाम को यहाँ पर इंटर करेंगे। देन आपकी जो फुल नाम की प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी फुल नेम के इस ऑप्शन पर। देन आपको यहाँ पर अपनी मोबाइल नंबर आप जो यूज करते हैं उसे इंटर करेंगे, उसी मोबाइल नंबर को आप नीचे यहाँ पर कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसे आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी इंटर करनी है। ईमेल आईडी आप @ से आगे जो भी ईमेल आईडी आपकी होगी उसे इंटर करेंगे। @ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देन डोमेन नेम पर आप जाकर आप अगर जीमेल को इंटर करेंगे तो आपको gmail.com सेलेक्ट करनी है। फिर अपनी पूरी ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी पर टाइप कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई देगी, उस कैप्चा को यहाँ पर फिल करनी है। फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड सेंड कर दी जाएगी। देन आपके सामने में यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आप गाइडलाइंस के ऊपर पर क्लिक कर अपने फोटो और सिग्नेचर्स की गाइडलाइंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो सिग्नेचर होगी वो 10 KB से 20 KB के अंदर में होनी चाहिए और आपकी जो फोटोग्राफ्स है उसकी जो साइज है वो 20 KB से 50 KB के अंदर में होनी चाहिए। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करेंगे। देन आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करनी है। फिर इस ऑप्शन पर टिक करनी है। फिर आपको यहाँ से अपनी सिग्नेचर को अपलोड करनी है। फिर आपको इस ऑप्शन पर टिक करनी है। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपसे आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर पूछी जा रही है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप
किस यूटी या फिर स्टेट्स के लिए ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर जिस भी यूटी या स्टेट्स के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपको लोकल लैंग्वेज आती है उस स्टेट या फिर यूटी की, तो आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लोकल लैंग्वेज को सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप जिस भी स्टेट्स के लिए फॉर्म फिल करते हैं उसकी जो लोकल लैंग्वेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर वही चीज पूछी जा रही है कि आपको रीड राइट और स्पीक करने आती है इस लोकल लैंग्वेज को, तो यहाँ पर आप यस करेंगे। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या इस लोकल लैंग्वेज के बारे में आपने 10th या फिर 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, तो आपने अगर इस लोकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ी है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर नो करनी है। लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोकल लैंग्वेज के बारे में होनी चाहिए। देन आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ओके करनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप फिजिकल हैंडीकेप कैटेगरी से आते हैं, यानी कि आप पीएच कैंडिडेट है, अगर आप है तो आपको यहाँ पर यस करनी है। देन आपको यहाँ पर सारे चीजों को फिल करनी है कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी क्या है, और अगर आप फिजिकल हैंडीकेप नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल करनी है, देन आपको यहाँ पर नो कर देनी है। नो करने के बाद अब आपको यहाँ पर अगेन स्क्रॉल कर नीचे आनी है। स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है कि क्या आपके फैमिली या फिर चाइल्ड कोई भी मेंबर 1984 के राइड में अफेक्टेड है, तो आपको यहाँ पर अगर है तो यस करनी है, नहीं है तो नो कर देनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं, अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से आते हैं तो यस करनी है, नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। देन आपसे यहाँ पर आपकी रिलीजन पूछी जाएगी, तो आपको यहाँ पर अपनी रिलीजन को सेलेक्ट कर लेनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो करनी है। देन आपसे यहाँ पर आपकी नेशनलिटी पूछी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको उस स्टेट को सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर आपको एक स्टेट को सेलेक्ट कर लेनी है। देन उस स्टेट में जो भी सेंटर अवेलेबल होगी वो आपको नीचे आ जाएगी, तो आपको सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यस करेंगे और फिर सारे डिटेल्स इंटर करेंगे, नहीं है तो आपको नो कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर पूछी जा रही है आपकी मैरिटल स्टेटस, तो आप मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग से सारे ऑप्शंस में से देख के सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं अनमैरिड सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको यहाँ पर फादर्स नेम इंटर करनी है, फिर मदर्स नेम इंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर अपनी एड्रेस 1 में अपनी एड्रेस इंटर करनी है। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर। फिर आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपकी पिन कोड क्या है उस पिन कोड को आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। फिर आपकी अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद इस बॉक्स पर आपको टिक कर देनी है, और अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आप मैनुअली दोनों को टाइप कर इंटर कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है। फिर आपसे आपकी जीएसटी एड्रेस पूछी जाएगी, तो यहाँ पर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नीचे में आपकी एप्लीकेशन की फी आपको दिखाई जाएगी, तो अब आपको सारे डिटेल्स इंटर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बेसिक डिटेल्स इंटर करने के बाद अब आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, जो कि ग्रेजुएशन है। आपने अगर ग्रेजुएशन करके रखी है तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, और आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर मार्कशीट है वो 1/7/2024 तक आपके पास होनी चाहिए, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग को सेलेक्ट करनी है, आपको कितनी मार्क्स आई थी परसेंटेज में उसको एंटर करनी है। देन आप किस क्लास से पास किए थे, यानी फर्स्ट सेकेंड या फिर आपने 3rd डिवीजन से पास की होगी तो आपको यहाँ पर पास क्लास को एंटर करनी है। देन आपको यहाँ पर आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप उसे इंटर कर सकते हैं। देन अदर कोई डिग्री है तो आप उसे इंटर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं। देन आपको यहाँ पर पूछी जा रही है कि क्या आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो आप इसे इंटर करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे। आपको यहाँ पर नो कर इसे छोड़ देनी है। देन आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आपने
जो भी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट की थी उसको आपको रीड राइट और स्पीक करने आती है, तो आपको जो जो भी इसमें आती है उसे आप टिक करेंगे, जैसे कि रीड और स्पीक करने और राइट करने कोई ये लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। देन आपको अगर और कोई लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर टाइप कर कर उसे रीड राइट और स्पीक में आप जो भी करना जानते हैं उस लैंग्वेज को, उसके ऊपर आप टिक करेंगे। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। आगे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर कर कर नेक्स्ट करते ही आपकी जो ये फॉर्म है उसकी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। देन आप एक बार इस फॉर्म को अच्छे से देखेंगे कि आपने जो जो भी डिटेल्स यहाँ पर इंटर की है सारी सही है। आपको अगर लगती है कि आपकी द्वारा दी गई सारी डिटेल्स अगर सही है तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करनी है, फिर आई एग्री पर टिक करनी है, फिर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देनी है। और अगर आपको लगती है कि आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत इंटर कर दी है तो आपको बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अगेन बैक जाकर उसे आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म को अपने से फिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप किसी साइबर कैफे पर जाकर इस फॉर्म को फिल करवाते हैं तो अब आपको साइबर कैफे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम आपके लिए ये फॉर्म फिल कर कर दे देगी। आपको मात्र 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म को हमारी टीम के थ्रू फिल करवानी तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी, उस नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और इस फॉर्म को हमारे टीम के थ्रू ऑनलाइन करवाने से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। देन आपको यहाँ से स्क्रॉल कर नीचे आनी है, फिर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है, फिर आपको यहाँ से ओके कर देनी है, अगेन ओके कर देनी है। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट थंब की इंप्रेशन होगी उसे आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। फिर हेड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी। आपको यहाँ पर इसकी गाइडलाइंस देखने के लिए गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर यहाँ पर आपको स्क्रॉल कर नीचे आनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो हेड रिटन डिक्लेरेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। आप डबल कोड के अंदर पर इस सारी लाइंस को लिखेंगे और जहाँ पर ये ब्लैंक है वहाँ पर आप अपने नाम को यहाँ पर लिखेंगे। देन सारी डिटेल्स को आपको ऐसे ही एक वाइट पेपर पर लिखनी है, उसको स्कैन करनी है, देन अपलोड करनी है। फिर आपको आपकी थंब इंप्रेशन भी अपलोड करनी है। तो चलिए मैं फॉर्म में आता हूं। देन लेफ्ट थंब के इंप्रेशन को यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपलोड करूंगा। फिर हेड रिटन नोट्स को भी यहाँ पर अपलोड करूंगा। देन इस कैप्चा को यहाँ पर आपको फिल करनी है। देन सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही अब आपको यहाँ पर आपको ये कैप्चा इंटर करनी है। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में पेमेंट की ऑप्शंस ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पर ओके करनी है। ओके करने के बाद आपके सामने में पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। देन आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई आप जिसके थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने डिटेल्स को एंटर कर कर मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर कर अपने पेमेंट को आप यहाँ से कंफर्म करेंगे। पेमेंट कंफर्म करते ही आपकी फॉर्म की प्रीव्यू ओपन हो जाएगी। आप अपने फॉर्म को वहीं से डाउनलोड कर कर रख सकते हैं और आपकी जो ये फॉर्म है वो पूरी तरह से फिल हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों कि इंडियन बैंक के तरफ से आई ये लोकल बैंक ऑफिसर्स के वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख गए होंगे। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर से ही करूंगा।